हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दृश्यास ऑनलाइन गुरुकुल। इस वीडियो में हम जो है 12 जनवरी 2023 का जो सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, उसका जो क्वेश्चंस है डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशली मैथ का क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 12 जनवरी 2023 का। तो ये वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आने वाले अभी जो एग्जाम्स हैं, जिन लोगों का एग्जाम आने वाले टाइम में है, उनके लिए तो स्पेशली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सारा क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि स्टूडेंट द्वारा बताए गए हैं कि कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं। तो वो हम क्वेश्चन कलेक्ट कर किए हैं। तो उसको चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या-क्या क्वेश्चन आया है और इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है, द एवरेज एज ऑफ थ्री बॉयज इज 15 ईयर्स एंड देयर एजेस आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:5:7। व्हाट इज द एज इन ईयर्स ऑफ द यंगेस्ट बॉय। ठीक है, तो क्या है कि इसमें तीन बच्चे हैं, तीन लड़के हैं, जिनका एवरेज जो एज है वो कितना है, 15 ईयर्स है। ठीक, और उनका प्रोपोर्शन दिया है किस रेशियो में है। तो जो रेशियो है वो 3:5:7 इस तरीके से रेशियो है। इस रेशियो में उनकी एज है। ठीक है, एज का जो प्रोपोर्शन है इस रेशियो में है। टोटल जो एवरेज है, तीनों बच्चों की जो एवरेज है, तीनों लड़कों की जो एवरेज एज है वो कितना है, 15 ईयर्स है। तो व्हाट इज द एज, तो जो है हमको सबसे यंगेस्ट जो है, जो सबसे छोटा है बच्चा, उसकी हमको एज निकालनी है। तो आप इसमें भी देख रहे हैं कि जो सबसे छोटी वैल्यू है वो कितनी है, 3 है। तो ये जो रेशियो बन के आएगा वो हमारा एज होना चाहिए। अब देखिए, तीन बच्चों का जो एवरेज एज है वो कितनी है, 15 ईयर्स है, 15 साल है। तो टोटल एज कितनी हो जाएगी, टोटल एज कितनी हो जाएगी, जब तीन बच्चों का एवरेज 15 है, तो टोटल एज कितनी हो गई, 15 तिया 45 ईयर। ठीक है, 45 साल तो टोटल एज हो गई, टोटल तीनों बच्चों का मिला के। अब रेशियो अगर हम निकाल लें, हमें क्या करना है, सबसे छोटे बच्चे का जो है निकालना है। तो सबसे छोटे बच्चे की एज 3 है, डिवाइडेड बाई 5, 7, 12 और 3, 12 3 कितना हो गया, 15, गुणे टोटल एज कितना है, 45। ठीक है, तो 15 एक अन्नम 15 और 15 तिया 45 और 3 तिया 9। ठीक है, 3 3 जा 9। तो इस तरीके से जो सबसे छोटा बच्चा था, उसकी एज कितनी होनी चाहिए, एज उसकी होनी चाहिए 9 इयर्स। तो देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन आ रहा है, ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। बट आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम इसी तरीके से अगर इसमें हो सकता था कि सबसे बड़े बच्चे की पूछता, तो सबसे बड़े बच्चा कौन सा है, ये वाला रेशियो आएगा। तो 7 डिवाइडेड बाई 15 करते तो वो आपका सबसे बड़े बच्चे की आ जाती। सेम इसी तरीके से आप किसी भी बच्चे की एज को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है कौन सा आया हुआ है। ये 12 जनवरी 2023 का सीटेट ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं। इसमें देखिए जो दूसरा क्वेश्चन बच्चों ने बताया है कि XIX इज द इंटरनेशनल, ये न्यूमेरिक है। तो ये आपका रोमन अंक है, रोमन अंक का क्वेश्चन है। तो देखिए, ये जो है x रिप्रेजेंट करता है, आपको आपको पता ही है, x रिप्रेजेंट करता है 10 को, और IX क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब जो है, ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 9 को। तो आपका, तो ये कितना है, ये नंबर आपका 19 हो गया। तो सिंपल आपका इसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन लिखा ही जाता है। जैसे अभी x, अ, x मान लो इस तरीके से लिखा जाता। ठीक है, तो ये तो आपका 10 है ही है, और ये कितना हो गया, ये 4 हो गया। तो इस तरीके से इसका हो जाता जो है 14। तो ये चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो इस तरीके से नंबर्स है, तो आपको इस रोमन नंबर्स आपको देख के जाना है, क्योंकि क्वेश्चंस इस पर आ रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से
आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो देखिए इस क्वेश्चन में देखिए, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज, तो एरिया, तो एक स्क्वायर प्लॉट है जिसकी एरिया आपको गिवन है। एक स्क्वायर प्लॉट हम लेते हैं, ये है स्क्वायर प्लॉट जिसकी एरिया हमको गिवन है। टोटल एरिया जो है, एरिया कितनी है, 1600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया हमको गिवन है 1600 मीटर स्क्वायर। और साइड हमको निकालनी है, साइड क्या होगी, उसकी भुजा क्या होगी। ठीक है, तो एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया का जो फार्मूला होता है क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, भुजक स्क्वायर होता है। ठीक है, अब भुजक स्क्वायर दिया है, कितना दिया है, 1600। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, भुजा क्या होगा, अंडर रूट 1600। ठीक है, अब 1600 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितना आएगा, 40 आएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा, 40 मीटर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, बेसिक फार्मूले हैं ये, तो बहुत ही फंडामेंटल से फार्मूले हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, 40 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन आया है, बट आपको थोड़े छोटे मोटे फार्मूले तो आपको आने ही चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हाँ, तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये एक आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें ध्यान से देखिए, इसमें हमको ये डैश डैश जो है, इस पोजीशन पर कौन सा नंबर आएगा वो हमको देखना है। तो इसमें देखिए, ध्यान से देखना, ये एक्चुअली दो सीरीज का मिक्स हो रहा है, क्योंकि देखो 2 से 3 जा रहा है, ध्यान ध्यान देखना, फिर 3 से 4, ठीक, और इधर क्या, 4 से 5, 5 से 6, ठीक। तो अगला ऊपर वाली का ध्यान दीजिए, अगला अगर ये 2 से 3 गया और 3 से 4 गया, तो 4 से अगला नंबर कौन सा आना चाहिए, 4 अगला नंबर आना चाहिए, वो क्या होगा, वो 5 आना चाहिए। तो इस तरीके से 5 है। मान लो ये 5 लिखा होता, यहाँ भी अगला भी नंबर पूछ लेता, तो यहाँ जब 6 है, तो यहाँ वाला नंबर क्या होना चाहिए था, यहाँ नंबर आता 7। तो हमको क्योंकि ये वाला पूछा गया है, तो हम इस पर कंसंट्रेट होंगे, तो 4 के बाद ये नंबर जो आना चाहिए वो 5 आएगा, और इसका आंसर जो होगा वो 5 होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है इस क्वेश्चन में देखिए, हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 5 एंड टचिंग द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस इन थर्ड क्वाड्रेंट इज। ज्यादा इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, एक इक्वेशन है, एक सर्कल का इक्वेशन है, जिसकी रेडियस क्या है, रेडियस जो है 5 है, जिसकी रेडियस 5 है, एंड टचिंग द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस ऑफ द थर्ड क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले हम, ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम इसमें देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है। थर्ड आपका देखो, पहला ये होता है, ये कौन सा है, दूसरा, ये क्या है, थर्ड, और ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखिए, ये कह रहे हैं, ये जो सर्कल है, ये सर्कल यहां इस तरीके से टच कर रहा है, ठीक, जिसकी रेडियस कितना है। अब मान लो ये पॉइंट होता, इसका सेंटर होता, तो एक इधर से लाइन ड्रॉ कर सकते थे, एक इधर से। टच तभी करेगा जब ये जो है, ये कितना है, रेडियस 5 है, और ये रेडियस 5 है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आएगा, -5 आएगा, और -5 आ जाएगा। ठीक है, तो बस सिंपल आपको क्या करना है, तो ये जो है इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो होता है, x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये जो है एक बेसिक अगर सर्कल है, तो उसका जो है एरिया हो, उसका जो है इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब ध्यान से देखना है इसमें, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी
यहाँ आनी चाहिए। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते थे। इसका जो ऑप्शंस गिवन रहेगा, इसके कोऑर्डिनेट तो आपको पता चल गया कि -5 ही बन के आएगा। क्योंकि देखिए, इसमें एक चीज़ मैं और बता दूँ, इसमें साइन का हो सकता है आपको डाउट हो, तो ये प्लस होता है और ये प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये माइनस होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें जो पॉइंट आएँगे उसमें एक्स और वाई दोनों ही माइनस होंगे। तो इसीलिए मैंने -5 और -5 लिख दिया है। अब -5 है, तो इसमें चेक कर लो किसमें -5 एक्स की वैल्यू आएगी और वाई की वैल्यू किसमें -5 आएगी। इसमें अगर देखें तो ये वैल्यू अगर हम 0 रख दें, तो x इज़ इक्वल टू -5 आपको मिलेगा और यहाँ क्या मिलेगा? y इज़ इक्वल टू -5 मिलेगा। ठीक? तो इसमें आपका कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन आपका सही होगा, क्योंकि r स्क्वायर भी आता है, तो रेडियस क्योंकि 5 है, तो 5 पचम जो है आपका 25 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका आंसर आएगा, वो आंसर क्या होगा? वो आंसर होगा x प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक? प्लस दूसरे ब्रैकेट में y प्लस 5 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि इसका जो है आंसर क्या होगा। उसमें और ऑप्शंस होंगे, हो सकता है कहीं माइनस हो, कहीं कहीं प्लस हो, तो वो आपको आइडेंटिफ़ाई करना है। जैसे यहाँ जाता, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता, तो इसकी जो रेडियस आती, वो रेडियस क्या आती? वो जो जो सर्कल का जो सेंटर बन के आता, उसकी रेडियस आती 5,5। ठीक है? 5,5। तो ये जो है ऑटोमैटिकली क्या हो जाता? माइनस हो जाता। तो इसमें कुछ फ़ॉर्मूले को थोड़ा-सा मैनिपुलेट हम कर सकते हैं। जो स्टैंडर्ड फ़ॉर्मूला मैंने लिखा, x माइनस कर सकते हैं। ठीक है? माइनस कर देंगे तो सही रहेगा, क्योंकि डायरेक्टली आप वो वैल्यू को पुट कर लेंगे, तो आपको जस्ट जो है आंसर मिल जाएगा। ठीक है? तो ये जो है आपका इक्वेशन हो गया, सर्कल का इक्वेशन, बस आपको ये ध्यान में रखना है। फिर उसके सेंटर की जो वैल्यू होगा, इसमें ए बी जो है, ए कॉमा बी जो है, उसका जो है वो आपका सर्कल का सेंटर होगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट्स होगा। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें देखिए, हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए, इ ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, छोटा ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ये आपका घड़ी का क्वेश्चन है। घड़ी में क्या है, 3 बजकर 10 मिनट हो रहे हैं। घड़ी में 3 बजकर 10 मिनट हो रहे हैं। अब देखिए, ये आपकी घड़ी है। अब 3 बज के 10 मिनट हो रहे हैं। आपका 3 बज के, और दूसरा फिर मिनट की सुई कहीं यहाँ होगी, अगर 12 से थोड़ा-सा आगे हम बात करें, तो यहाँ कहीं होगी, 3 बज के 10 मिनट, ठीक है? तो ये इसके बीच का जो कोण होगा, वो कितना होगा, वो हमको कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए क्या करना है, एक बेसिक फ़ॉर्मूला है जिसको हम बता रहे हैं, तो उस फ़ॉर्मूले से ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ज़्यादा हम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फ़ॉर्मूला क्या है? m इज़ इक्वल टू 2/11, ठीक? 30 h प्लस माइनस, ठीक? थीटा क्या है? कोण है। m क्या है? मिनट है, ठीक है? m जो है मिनट है, और ये क्या है? आवर्स है, ठीक? अब देखिए, आपका जो क्वेश्चन है उस चीज़ के कॉरेस्पॉन्डिंग हम इस वैल्यू को लिखते हैं, 3 बज के 10 मिनट। तो मिनट हमारा कितना है? मिनट इसमें है 10। तो इन सभी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। तो 10 इज़ इक्वल टू कितना हो गया? 2/11, ब्रैकेट में क्या हो गया? 30 इंटू आर कितना है? 3 आवर्स है, ये 30 है। 30 इंटू 3 प्लस माइनस थीटा, ठीक? बस अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा।
ये चीज आपको बस ध्यान में रखना है कि थीटा हरदम आप पॉजिटिव कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। तो 2 हो गया और 2 पंचे 10, ठीक। और 11 पचे कितना हो गया 55। तो 55 इज इक्वल टू कितना हो गया 30 × 3, ये हो गया आपका 90 प्लस माइनस थीटा, ठीक। तो इससे आपको क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ प्लस 90 है, उधर जाएगा तो क्या हो, इधर जो है थीटा को यहीं रहने देते हैं या थीटा को उधर लेके चले जाते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस 55, ठीक। और 90 माइनस 55 कितना हो जाएगा, 90 माइनस 55 आपका आ जाएगा 35 डिग्री। तो इस तरीके से देख रहे होंगे कितना इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एंगल्स को बिटवीन आर्स, आर्स की जो आपकी सुई है और जो मिनट की सुई है, घंटे और मिनट की सुई के बीच में अगर हमको एंगल कैलकुलेट करना है तो सिंपली हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। बस इसमें आपको ये फार्मूला याद रखना है, फिर आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे जितने मिनट की बात करेगा, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान में रखना है कि थीटा जो आप कंसिडर करेंगे वो आप जो है पॉजिटिव कंसीडर करेंगे कि पॉजिटिव आएगा, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें देखिए ये क्वेश्चन है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये आपका बेसिक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक थोड़ा-सा बता देता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए ऑफ लगा है, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो 5/4 इंटू, एक तरीके से ऑफ का मतलब इंटू हो गया, 26% है, तो 26 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। फिर ऑफ है तो इसका मतलब फिर मल्टीप्लाई कितना हो गया 180, ठीक। अब देखिए फिर ये इंटू है, ये स्टार लगा है तो वो इंटू है, कितना हो गया 144 डिवाइडेड बाई 24, ठीक। अब ये हो गया, अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 5 हो गया और 5 दूनी 10, ठीक। 2 2 2 तिहाई 6, ठीक है, 13 दूनी 26। अब 6 से देखिए 6 चौक 24 हो गया और 6 तिरिक 18 हो गया, ठीक। अब नीचे क्या बचा, नीचे जो है 4 बच रहा है, तो कट कर लेते हैं इसको। तो देखिए 4 1 जा 4 और 4 तिहाई 12, 4 छंग 24, 4 तिहाई 12, 2 14 24 हो गया, तो 4 छंग 24। फिर ये भी 4 से कट सकता है, 4 4, 4 9 36, ठीक। तो अब जो बचा उसको देखिए आप ध्यान से, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा जस्ट ये जो है आपका सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। तो अब आपके पास बचा जो है 13 × 3 × 9, ठीक। बस इसकी वैल्यू क्या आएगी आपका, 13 तिया 39 हो जाएगा × 9, ठीक। तो 9 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरीके से आपका 351 आ जाएगा, जो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो तो इस तरीके से हमने देख लिया कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। ये स्पेशली पेपर जो है आपका अ, जो है 12 जनवरी का है।
तो आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है। अगर आपको किसी भी तरीके से ये हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू।